नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। संस्कृत में आपको पता है कि लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में आता है, जो डायरेक्ट आपको आंसर हिंदी में लिखना होता है। अगर हिंदी में समझ गए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको बन जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए, और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, प्लीज आप लोग देख लीजिए। पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। और इस समारोह के विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में होता मनाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, समझ गए? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था और गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। और दूसरा क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान का महत्व का वर्णन करें। कर्णस्य दानवीरता पाठ पढ़े होंगे, उसमें कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था, तो उसी को दान का महत्व बताना है। देखिए, कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है तब शल्य उन्हें रोकता है। यानी आपको पता है कि जब इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल मांगने आता है तो कर्ण उसे दे देता है, और जो शल्य रहता है उन्हें माना करता है। तब कर्ण दान की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है। तब वो दान का महत्व बताता है। कौन? कर्ण। किसको? शल्य को। कि समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान वो कभी खत्म नहीं होता है। यही दान का महत्व कर्ण शल्य से बताता है। ठीक है ना? तो समझ गए ना, कर्ण दानवीर यानी दानवीरता पाठ के आधार पर दान का महत्व क्या बताता है कि समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाता है, जलाशय सूख जाता है, परंतु दिया गया दान कभी खत्म नहीं होता है। यही महत्व बताए थे। ठीक है, कब? जब इंद्र को कवच कुंडल देते थे तो उस समय जब शैल्य इसे मना किया था तब। वेदांग कितने हैं, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और उनके प्रवर्तक के नाम लिखे। पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि वेदांग क्या है, उसके सभी को नाम लिखे। तो वेदांग 6 होते हैं, याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। और एक होगा आपको ज्योतिष। ठीक है, हाँ, इसका प्रवर्तक भी है। शिक्षा पाणिनि, कल्प कौन है? बुधियान, भरद्वाज, गौतम या वशिष्ठ। व्याकरण के भी पाणिनि है, निरुक्त का यास्क है, छंद का पिंगल है। एक मिनट, छंद का कौन है? पिंगल है, और ज्योतिष का लगधर है, याद रखेगा। तो समझ गए ना, वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने क्या कहा था? तो दामोदर गुप्त के अनुसार पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी कहे थे कि जो भी नगर है पृथ्वी पर, उसमें सबसे श्रेष्ठ है पाटलिपुत्र, और ये सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग को यहाँ बसते हैं। उनको कहना था कि यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग यहाँ बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। तो यही दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में कहा है कि ये पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ नगर है, यहाँ सरस्वती के वंशज रहते हैं, और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। ठीक है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या था? वो दामोदर गुप्त था, और यह राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो देखिए, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा यानी राजशेखर का जो कृति है काव्य मीमांसा, उसमें लिखा है कि पटना शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। पटना शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और आज भी है। यहाँ अनेक संस्कृति विद्वान हुए, यहाँ पाणिनि, पिंगल आदि की परीक्षा भी ली गई है। तो समझ गए ना, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा था? वो अपने काव्य मीमांसा में, ये भी याद रखेगा, काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर है। तो उसने कहा था कि शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र था पाटलिपुत्र, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए,
और यहाँ पानी पिंगल आदि को परीक्षा भी ली गई है। ठीक है, अगला है आलसशाला की कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधा को देखकर धूर्त आलसी भी आने लगे थे। यानी आपको पता है कि जब आलसशाला में जो दान दिया जाता था गरीबों को, उसको देखकर कुछ आलसियों लोग भी सुख सुविधा देखकर यानी धूर्त लोग आलसी भी आने लगे थे, जिसमें आलसाला को खर्च बढ़ गया और अतः आलसाला के खर्च व्यर्थ को रोकने यानी अलसाला के व्यर्थ खर्च को रोकने के तथा सही आलसियों को पहचानने के लिए अलसाना में आग लगा दी गई, जिसे धूर्त आलसी भाग गए थे। समझे, यानी जो काम करना नहीं चाहते थे। और तो समझ गए ना आलसी की परीक्षा क्यों ले गई, क्योंकि जब आलसशाला में आलसियों को सुविधा को देखकर कुछ धूर्त आलसी भी आने लगे और जिससे आलसशाला के खर्च बढ़ गया। इसीलिए वहाँ के जो मंत्री थे इस व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए सही तरीका अपनाया और अलसाला में आग लगा दिया, जिसमें जितना धूर्त आलसी थे सारा भाग गया। ठीक है, आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिका के नाम बताइए। 3 आधुनिक काल के 3 लेखिका पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र है। याद रखिएगा, पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलकर और मिथिलेश कुमार मिश्र है। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। कब किए थे? 1875 में। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। शैक्षणिक संस्कार का कौन कौन से है? शैक्षणिक संस्कार, विवाह यानी संस्कार पाठ पढ़े होंगे, उसमें है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है। तो देखिए, शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत और समावर्तन संस्कार है। कौन कौन है? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत और समावर्तन, यानी कुल 5 संस्कार होते हैं। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताए। मंगलम पाठ पढ़े होंगे, उसके आधार पर आत्मा के स्वरूप बताना है। तो मंगलम पाठ में संकलित ये कोठो होगा, कोठो उपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। ये कोठोपनिषद में मंगलम पाठ से जो कोठोपनिषद मंत्र से लिया गया है, और इसमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, यानी छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है, और इसे आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। यही कहा गया है मंगलम पाठ में। जो कोठोपनिषद से मंत्र लिया गया है उसमें व्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और ये महान से भी महान है, और इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यह 10 क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको जितना भी क्वेश्चन होगा मैं करा दूंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं 1 शॉट भी वीडियो इसको पिछले एग्जाम में लिया था, जिसमें से सारा सब्जेक्टिव उसी में से आया था। प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, कुछ देर टाइम निकाल के इसको जरूर देखिएगा। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।